इस युग के कवियों में, संस्कृत कवियों में श्री कालिदास जी का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम, ये तीनों कृतियां उनकी अपने आप में अद्भुत हैं प्रत्येक दृष्टि से। लेकिन ऐसी प्रसिद्धि है कि कुमार संभवम की रचना करने के बाद महाकवि कालिदास जी को कुष्ठ हो गया था। शरीर में कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए तो वह किसी पाप का ही परिणाम है, ऐसा मानना चाहिए। पाप दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दृष्ट भी हो सकता है और अदृष्ट भी हो सकता है। दृष्ट पाप इस जन्म का और अदृष्ट जन्मांतर का हो सकता है। तो कालिदास जी विचार करने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। भगवान शिव को वे इष्ट भाव से स्वीकार करते हैं और पिता माता के भाव से ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मंगलाचरण में वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो पिता माता के रूप में भगवान शिव पार्वती का स्मरण किया। और कुमार संभवम में भगवान शिव का और पार्वती के श्रृंगार का उन्होंने वर्णन किया। काव्य की दृष्टि से तो बहुत उत्कृष्ट है कुमार संभवम, रस की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से। किंतु जिन्हें वे अपना इष्ट आराध्य पिता माता मानते हैं, उनके श्रृंगार का जो निरूपण है वह एक प्रकार से अपराध हुआ और उस अपराध का परिणाम कुष्ठ रोग के रूप में उपस्थित हुआ। अब जाने अनजाने भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी होता है। तो महापुरुषों ने कहा कि राम जी का चरित्र गाओ, शिव जी के प्रति अपराध बना है तो वो राम जी की उपासना से निवृत्त होगा, और राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो जपहु जाए शंकर सतनामा। राम जी के प्रति अपराध बन जाए तो शिव जी के नाम लेने से निवृत्त होगा, शिव जी के प्रति अपराध बन जाए तो राम जी के की उपासना से निवृत्त होगा। तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवद अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, और भगवान के प्रति अपराध बने तो भक्त की उपासना से भगवद अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। ये कहने का प्रयोजन है। रघुवंश महाकाव्य जब आपने लिखा तो आपके उस रोग की निवृत्ति हुई, ऐसा प्रसिद्ध है। पर गोस्वामी जी का केवल श्रीमद् रामचरितमानस ही नहीं, उनके संपूर्ण काव्य में वर्ण का, अर्थ का, वर्णार्थ समूह का, रसों के समूह का, छंदों का, सर्वत्र अत्यंत सुरीत्या निर्वाह किया गया है। कहीं भी कोई इस प्रकार की बात गोस्वामी जी के साहित्य में नहीं है जो अमर्यादित हो अथवा जो ग्राह्य न हो, ऐसी कोई बात, अथवा कोई ऐसी बात नहीं जो कल्पित हो, शास्त्रानुकूल न हो। ये गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। दो महापुरुषों की बात हम आपको बता रहे हैं। एक इस देश के यतिचक्र चूड़ामणि, महान गोभक्त, महान धर्मनिष्ठ धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, वे कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी करपात्री जी कहते थे कि महात्माओं की वाणी सब ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, पर 16 आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती है। क्या कहते थे? 16 आना किसी भी महात्मा की वाणी हमारे अनुकूल नहीं पड़ती। कहीं न कहीं चाहे तो हमारी समझ का फेर है, हमको लगता है कि ये बात शास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं है, इसलिए अनुकूल नहीं पड़ती। इसलिए जितना अंश शास्त्र के अनुकूल ग्राह्य है मैं उतना ही अंश लेता हूं, उससे अधिक नहीं लेता, उससे अधिक को उद्धृत नहीं करता हूं। एक स्वामी करपात्री जी ने कहा, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हैं
कि जिनका संपूर्ण साहित्य वेदादि शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल है, इसलिए 16 आना किसी संत की वाणी जो हमें स्वीकार्य है, तो वह केवल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी। वे काशी में चातुर्मास्य करते थे, तो चातुर्मास्य के समय हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। प्रवचन भी उनका ज्ञानवापी में होता था तो संस्कृत में ही प्रवचन होता था, हिंदी में नहीं। काशी के गिने चुने विद्वान उनके प्रवचन में उपस्थित होते थे। 2 महीने का चातुर्मास करते थे, वो संस्कृत ही बोलते थे, पर अपने संस्कृत वक्तव्य में वे बीच बीच में विनय पत्रिका की पंक्तियां भी कहते थे, कभी दोहावली कवितावली भी बोल देते और रामचरितमानस की पंक्तियां भी उद्धृत कर देते। तो श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज। ऐसा लोग कहते थे कि करपात्री जी की वो दक्षिण बाहु थे, प्रकांड विद्वान थे और स्वामी करपात्री जी के प्रति बड़े समर्पित थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, पंडितों के बीच में चर्चा छिड़ गई है कि ऐसे तो स्वामी जी संस्कृत ही बोलते, हिंदी बोलते ही नहीं, पर बीच बीच में पता नहीं उनको क्या आता है, वो तुलसीदास जी के वचन उद्धृत करते हैं, वो तो सब भाषा में है, हिंदी में है, तो क्या स्वामी जी का व्रत भंग नहीं होता? पर संकोच के कारण कोई आपसे कहता नहीं, लोग मुझसे कहते हैं और मैं आपसे संकोच करता नहीं। तो आप इसका समाधान करना, काशी के पंडितों में ये चर्चा छिड़ी हुई है। तो स्वामी करपात्री जी ने अपने प्रवचन में कहा, यद्यपि भाषा है किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा को मैं वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं, इसलिए उनका कोई भी वचन उद्धृत करना मेरे लिए व्रत भंग कारक नहीं है। और मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं बिना तुलसीदास जी का कोई उद्धरण दिए अपने प्रवचन को पूर्ण नहीं मानता। जब तक तुलसी दल पड़ गया तब ठाकुर जी को भोग लगता है। तुलसीदास जी का साहित्य तुलसी दल के समान है, अद्भुत है। और कैसा शास्त्र ज्ञान है गोस्वामी तुलसीदास जी को, नहीं कहा जा सकता। आपको आश्चर्य होगा, अभी हमने श्रीमद् देवी भागवत का पारायण पूर्ण किया। देवी भागवत के अनेक स्थलों में रामचरितमानस की बात है। शायद कोई सनातन धर्म का ग्रंथ ही नहीं छोड़ा हुआ जहां से कुछ न कुछ उन्होंने न लिया हो, अथवा उनकी वाणी में ही सब आकर सम्मिलित हो गए हों, ऐसा विलक्षण है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आ।